नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 87 और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.5 करवाऊंगा। तो बेटा इस एक्सरसाइज में हम एक मेथड पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले वाली एक्सरसाइज तक हमने 2 अलजेब्रिक मेथड डिस्कस किए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। हमारा जो थर्ड मेथड है वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड का यूज करके हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सोल्व करेंगे और वहां से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा पहले मैं आपको एक पूरा मेथड समझाऊंगा कि कैसे इससे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाता है और फिर हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर मैं पहला एग्जांपल लेकर चलता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो बेटा यहां पर 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो हम इस मेथड का यूज करेंगे और यहां से इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा आपने इस मेथड को बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो इस मेथड में बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है 2 3 1 2 फॉर्मूला। बेटा ये जो मैं आपको बता रहा हूं इससे इसको सोल्व करना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। 2 3 1 2 फॉर्मूला जिसको बोलेंगे 2312 फॉर्मूला। तो बेटा देखिए इसके लिए क्या करना है, देखिए ये आपकी ऊपर नीचे x वाली टर्म्स है, ये ऊपर नीचे y वाली टर्म्स है और ये ऊपर नीचे क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो देखिए इसको तो आपने मानना है 1, इसको मानना है 2 और इसको आपने मानना है 3। 1 2 3, ठीक है। और इसको आप माइंड में ध्यान रखेंगे तो इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए तो इसका पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले यहां लिखना है आपने x, यहां y और यहां -1, ठीक है। पहले x फिर y फिर -1, ये बेटा फिक्स रहेगा सभी सम्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले 2, तो यहां पहले 2 आया है, तो मैंने आपको बताया था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पहले 2, तो आपने इसको कंसीडर करना है। तो बेटा इस 2 में आपने क्या करना है, जो ये आपकी टर्म्स है इसके आपने कोफिशिएंट लिखने हैं। तो देखिए यहां जो कोफिशिएंट है 3 है, यहां जो कोफिशिएंट है 5 है, तो यहां लिखिए 3 और यहां लिखिए 5, ठीक है। अब 2 के बाद क्या है 3, तो ये आपका 3 है कांस्टेंट टर्म्स। तो बेटा 3 में आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म्स को। तो यहां ऊपर 5 नीचे 9, यहां 5 और नीचे 9। 3 के बाद फिर 1, तो ये हमारा 1 है, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे इसके कोफिशिएंट, यहां कोफिशिएंट 2 है, यहां कोफिशिएंट 4 है, यहां 2 और नीचे 4 और लास्ट में है 2, तो ये हमने इसको 2 माना था, तो यहां से हम लिखेंगे कोफिशिएंट 3 और यहां 5। बेटा मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये हमारी स्टेटमेंट है, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, ठीक है। और ये नंबर आप याद रखोगे 2312 फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 है, तो आपने जो 2 माना है इसके जो कोफिशिएंट है वो लिखने हैं। फिर 3 है, तो 3 क्या है जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे लिखना है। फिर 1 है, इसके लिखने हैं कोफिशिएंट। और फिर क्या है 2, तो ये 2 है, इसके लिखने हैं आपने कोफिशिएंट। ये है इसका पहला स्टेप। इसके बाद बेटा इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, सुनिए। अब आपने यहां करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तभी इस मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए यहां x है, यहां x लिखेंगे, फिर y और फिर -1, ठीक है। इसको मैंने रिपीट कर दिया x y -1 और बेटा बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। यहां इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, यहां आप इक्वल का साइन लगाओगे। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कैसे करनी है वो ध्यान से समझिए। देखिए पहले आपने इस नंबर की इस नंबर से करनी है मल्टीप्लाई, इस नंबर की इस नंबर से करनी है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई को माइनस करना है, ध्यान से सुनिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई,
फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, यही प्रोसीजर आपका रहेगा। तो देखिए यहां x, यहां y, यहां -1। तो देखिए अब यहां लिखेंगे हम x बाई, तो 9 को 3 से करेंगे 27, ठीक है, 5 को 5 से करेंगे 25। तो मैंने क्या बताया, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से माइनस करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई को, ठीक है। सेम यहां करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 20, इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 2 80। अब यहां करेंगे 5 को 2 से करेंगे 10, फिर माइनस 4 को 3 से करेंगे 12। अब बेटा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x 27 माइनस 25, यहां से 2 इज इक्वल टू y 20 माइनस 18, यहां से 2, यहां है -1, 10 माइनस 12 माइनस 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, x बाय 2 इज इक्वल टू वाई बाय 2 इज इक्वल टू -1 बाय -2, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए बेटा आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम x की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो आपने जो ये y वाली टर्म्स है, जो y बाय 2 है, इसे कंसीडर नहीं करना, क्योंकि बेटा देखिए यहां पर 3 वैल्यू इक्वल है। जब 3 वैल्यू इक्वल है तो उसे सोल्व कैसे करते हैं, उन 3 में से किसी भी 2 को हम लेकर चलते हैं। तो अभी हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो हम x वाली वैल्यू के साथ, यानी जो पोर्शन जिसमें x है उसके साथ इसको लेकर चलेंगे जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है। तो y को अभी आप यहां छोड़ देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, x बाय 2 इज इक्वल टू -1 बाय -2। और बेटा दूसरे केस में हम क्या करेंगे, यहां से हम x निकालेंगे। अब दूसरे केस में हम x को छोड़ देंगे, एक तो लेकर चलेंगे y को और एक लेकर चलेंगे कांस्टेंट टर्म्स को। तो y बाय 2 इज इक्वल टू -1 बाय -2। तो यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, यहां से सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। देखिए बेटा माइनस से माइनस तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहां से सोल्व करेंगे तो यहां से आएगा 2x, यहां 2 को 1 से करेंगे तो 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आएगी 2 बाय 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 1। यहां माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 2y, 2 को 1 से करेंगे 2, तो y की वैल्यू आएगी 2 बाय 2। तो बेटा हमारे सोल्यूशन क्या आए, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर चलूंगा, उसको भी सोल्व करूंगा, उससे आपका ये जो मेथड है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इससे सोल्व करते हैं। अब हम लेकर चलेंगे दूसरा एग्जांपल। तो यहां पर इक्वेशंस है हमारे पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 1, 3x प्लस y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 2, ठीक है बेटा। तो देखिए, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, इसे 1 मानेंगे, इसे 2 मानेंगे और इसे 3 मानेंगे, और इस फॉर्मूले को, इन डिजिट्स को हम फॉलो करेंगे। तो पहले क्या है 2, देखिए पहले यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y और यहां लिखेंगे -1, ठीक है। तो पहले 2 है, तो ये इसको हमने 2 माना है, तो हमें इसके कोफिशिएंट्स को लिखने हैं। तो बेटा यहां y का कोफिशिएंट क्या है, -3, तो यहां लिखेंगे -3। यहां y का कोफिशिएंट क्या है, बेटा ये अकेला y है, तो यहां कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहां लिखेंगे 1। अब 2 के बाद 3, तो 3 मतलब कांस्टेंट टर्म्स, -2 14। फिर है आपका 1, तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे यहां 1, यहां 3। फिर है 2, तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे -3 और 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर मैंने क्या बताया, यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई।
इस तरीके से, ठीक है। अब यहां लिखेंगे x y -1। तो अब देखिए यहां बीच में कुछ भी नहीं है, यहां आपने बीच में इक्वल का साइन यूज करना है। अब यहां लिखेंगे x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई को। तो देखिए 14 को -3 से करेंगे मल्टीप्लाई -42, इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, -2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -2। तो बेटा यहां ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि यहां पर देखिए एक साइन यहां पर है माइनस का, एक साइन जो हम माइनस कर रहे हैं उसका है, तो यहां हमने ब्रैकेट यूज की है। अब सेम यहां करेंगे, 3 को -2 से करेंगे -6, माइनस 14 को 1 से करेंगे 14, ठीक है। 1 को 1 से किया 1, -3 को -3 से किया -9। अब इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो देखिए यहां से क्या होगा, x डिवाइडेड बाय, तो बेटा इसको देखिए अगर मैं रफली सोल्व करता हूं तो देखिए -42, तो देखिए बेटा ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, आप सभी को पता है। देखिए माइनस और फिर माइनस, तो बेटा ये मल्टीप्लाई है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर 2, तो इसको सिंप्लीफाई करके आएगा -40 इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए -6 -14, तो बेटा जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आएगा -20 इज इक्वल टू, देखिए 1, तो बेटा देखिए अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 9, तो ये हो गया 10। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया x बाय -40, y बाय -20, -1/10। अब इसे सोल्व करेंगे और यहां से x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने बताया था एक बार हम x को लेकर चलेंगे, y को छोड़ देंगे, एक बार y को लेकर चलेंगे, x को छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, x बाय -40, अभी हम y वाले टर्म्स को छोड़ देंगे, इन दोनों को लेकर चलेंगे, तो -1/10। एक हमारा ये केस होगा और जो दूसरा केस होगा उसमें हम x को छोड़ देंगे, इन दोनों को लेकर चलेंगे, y बाय -20 इज इक्वल टू -1/10। तो यहां से सोल्व करके x की वैल्यू आएगी, यहां से सोल्व करके y की वैल्यू आएगी। तो यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 को x से किया 10x, -40 को -1 से किया तो ये प्लस का 40, तो x की वैल्यू आएगी 40/10। तो यहां से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू क्या आई 4, और यहां से सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 10y, -20 को -1 से करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि यहां 2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी 20/10। तो यहां से सोल्व किया तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे जो सोल्यूशन आए x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो बेटा आई होप आपको ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5, और बेटा आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चंस 1 से लेकर 3 तक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो बेटा यहां हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर गिवन है, हमें यह बताना है इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। अगर बेटा यूनिक सोल्यूशन है तो हमें उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे सॉल्यूशंस का नेचर क्या है, किस तरह के सॉल्यूशन है। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट है x - 3y -3 इज इक्वल टू 0, 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0।
तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैंने एक बात बताई थी जो पिछली क्लासेस में मैंने आपको समझाया है कि हमेशा जो कांस्टेंट टर्म्स है वो हमेशा राइट में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो -3 है और ये -2 है ये लेफ्ट में है, तो हम इन दोनों टर्म्स को राइट में लेकर जाएंगे। तो देखिए x - 3y, तो ये जो माइनस का 3 है राइट में जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। फिर है 3x - 9y, ये जो माइनस का 2 है राइट में जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो बेटा इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, यूनिक होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसके लिए हमने एक्सरसाइज 3.2 में 3 कंडीशन करी थी। उसके लिए हम इनके कोफिशिएंट्स का रेशो निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे a1/a2, ठीक है। तो बेटा देखिए यहां x का कोफिशिएंट 1 है, यहां x का कोफिशिएंट 3 है, इसको बोलेंगे a1, इसका जो कोफिशिएंट है a1, इसका जो कोफिशिएंट है वो a2। सेम यहां पर y का जो कोफिशिएंट है ऊपर ये b1 और नीचे जो कोफिशिएंट है वो b2, और जो ये कांस्टेंट टर्म्स है इसको बोलेंगे c1, इसको बोलेंगे c2। तो पहले हम निकालेंगे a1/a2, तो यहां पर आएगा 1/3। अब हम निकालते हैं b1/b2, तो -3/-9, ये माइनस से माइनस कैंसल, ये 3 पे कट गया, तो ये आ गया 1/3। अब हम निकालेंगे c1/c2, 3/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो पहले दो रेशो की वैल्यू है इक्वल है 1/3, 1/3, लेकिन जो थर्ड रेशो की वैल्यू है वो इनके इक्वल नहीं है। तो बेटा यहां पर जो कंडीशन अप्लाई हो रही है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये बेटा कंडीशन कब होती है, जब सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशंस, यानी जब लाइन पैरेलल होती है तब वहां पर नो सॉल्यूशंस बनते हैं, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो बेटा क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये थी अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी उसे सोल्व करना है, लेकिन यहां जो सॉल्यूशंस है वो क्या है, नो सॉल्यूशंस। तो इसे हमें सोल्व नहीं करना। और बेटा मैंने एक बात और बताई थी कि जो भी हम अलजेब्रिक मेथड यहां पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, या फिर जो आज हमने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन मेथड से हम उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जिनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि जिसका वन सॉल्यूशन होगा। तो बेटा इसका आंसर आया नो सॉल्यूशन, इससे आगे हम इसे सोल्व नहीं करेंगे। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, 2x + y = 5, इक्वेशन 1, 3x + 2y = 8, इक्वेशन 2। तो पहले हम देखते हैं इनके सॉल्यूशंस कैसे हैं। तो पहले हम निकालेंगे a1/a2, तो यहां से आएगा 2/3, b1/b2, तो यहां से आएगा, यहां कोफिशिएंट 1 है, यहां 2 है, 1/2। तो बेटा आप यहां ऑब्जर्व कीजिए दोनों जो रेशो की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। अगर इन दोनों रेशो की वैल्यू इक्वल ना आए तो हमने थर्ड रेशो चेक नहीं करना, ठीक है। तो यहां देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और बेटा ये कंडीशन कब होती है, जब लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिक, जिसको हम 1 बोलते हैं। तो बेटा अब ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम इसको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए इसको हम 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। और मैंने आपको बताया था 2312 फॉर्मूला, ये आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले x, y और फिर -1। तो पहले बेटा यहां पर 2 है, तो यहां पर जो 2 है, जो हमने इसको 2 माना है, इसके जो कोफिशिएंट है 1 है और 2 है। फिर है 3, जो ये कांस्टेंट टर्म्स है 5, 8, फिर है 1,
तो यहां जो कोफिशिएंट है 2 एंड 3, फिर है 2, तो यहां जो कोफिशिएंट है 1 2। अब यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए x y -1, अब यहां बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो 8 को 1 से करेंगे, 8 1 जा 8, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, माइनस 3 1 जा 3। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, 8 - 10 -2, 15 - 16 -1, 4 - 3 1। तो बेटा सिंप्लीफाई किया, अब हमारे पास 3 क्वांटिटी इक्वल है, हम किसी भी 2 को लेकर चलेंगे। अगर x निकालना है तो y को छोड़ना है, y निकालना है तो x को छोड़ना है, ठीक है। तो पहले हम y को यहां से अभी छोड़ देंगे, तो इन दोनों को लेकर चलेंगे, x बाय -2 इक्वल टू -1/1, ये फर्स्ट केस है। और जो सेकंड केस होगा, x को छोड़ देंगे, इन दोनों को लेकर चलेंगे, y बाय -1 इक्वल टू -1/1। अब करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहां से आएगा x, -2 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y को 1 से किया y, -1 को -1 से किया मल्टीप्लाई तो 1। तो बेटा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट में इक्वेशंस गिवन है, हम इसका रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा रेशो फाइंड आउट करने के बाद तीनों ही वैल्यू इक्वल आएगी, 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो अगर तीनों ही रेशो इक्वल है तो बेटा इस कंडीशन में जो सोल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहां हम लिखेंगे, सो दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसको आगे हमने सोल्व नहीं करना। अब देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, तो यहां इक्वेशंस गिवन है। तो बेटा देखिए सबसे पहले जो ये कांस्टेंट टर्म्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये राइट में होनी चाहिए। तो ये जो -7 है इसको राइट में लेकर जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। इक्वेशन 1, ये -15 है, राइट में जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। इक्वेशन 2, तो पहले इसके देखते हैं सॉल्यूशंस का नेचर कैसा होगा, किस तरह के सॉल्यूशन होंगे। तो पहले हम निकालेंगे a1/a2, तो यहां से आएगा 1/3, b1/b2, तो यहां से आएगा -3/-3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। तो बेटा देखिए दोनों जो रेशो की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो थर्ड चेक नहीं करना। तो यहां लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसके यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहां लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, जिसको वन सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो अब इसे सोल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले x, फिर y, फिर -1, ठीक है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो 2 3 1 2 फॉर्मूला। अब तो बेटा ये आप समझ गए होंगे कैसे अप्लाई करना है। तो पहले हम 2 यहां कोफिशिएंट लेकर चलेंगे, -3 -3, फिर क्या है 3 7 15, फिर है 1 तो यहां से आएगा 1 3, फिर है 2 तो यहां आएगा -3 -3। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, आपने गलती से इन्हें कट नहीं करना, -3 बेटा ये ऊपर नीचे है, ये डिवाइड में नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए फिर हम क्या लिखेंगे, पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम इनके बीच में इक्वल का साइन यूज करेंगे,
x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर जैसा मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -45, फिर इनकी मल्टीप्लाई में से माइनस करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा -21। बेटा जब दो साइन एक साथ आ जाए तो ब्रैकेट को यूज करते हैं। यहां से आएगा 7 को 3 से किया 21, माइनस 15 को 1 से किया 15, और यहां आएगा -3 -3 को 3 से करेंगे -9। अब सोल्व करेंगे x बाई, तो देखिए स्टूडेंट्स -45, अब यहां दो माइनस है तो ये प्लस का 21 बन जाएगा। तो देखिए -45 प्लस 21, तो सिंप्लीफाई करके आएगा -24 इज इक्वल टू 21 -15, यहां से 6, यहां से सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 9, -3 + 9, तो यहां से ये बनेगा प्लस का 6, तो यहां आएगा 6। अब उसके बाद पहले हम लेकर चलेंगे x वाली टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स। x बाय -24 इज इक्वल टू -1/6, और दूसरे केस में हम लेकर चलेंगे y वाली टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स। y/6 इज इक्वल टू -1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 6x, यहां करेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है तो प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आई 24/6, तो ये 4 पे चला गया तो x की वैल्यू आई 4। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6y, 6 को -1 से करेंगे -6, तो y की वैल्यू आएगी -6/6। तो बेटा हमारे सॉल्यूशन आए x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन 1। स्टूडेंट्स अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा 2 पार्ट्स है। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बेटा यहाँ हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो हमें यहाँ ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे देखिए एक a आया है और एक b आया है, a और b की वैल्यू क्या होगी, सो दैट इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस है वो क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो बेटा यहां कंडीशन गिवन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, और फाइंड आउट करना है a एंड b। तो सबसे पहले हमें पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जो कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों ही रेशो की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ इनकी जो वैल्यूज है पुट करेंगे। तो देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी आपको पता है। ठीक है, तो a1 है बेटा यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय a2, तो a2 यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है a - b इज इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ जो b1 है 3, b2 है a + b इज इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ c1 है 7 डिवाइडेड बाय ये आपका c2 है। तो बेटा देखिए अब यहां पर ये तीनों ही इक्वल है, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था अगर तीन क्वांटिटी इक्वल है तो एक टाइम में हम किसी भी दो को लेकर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम इन दोनों टर्म्स को लेकर चलेंगे, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तो पहले हम यहां लिखेंगे 2/a - b इज इक्वल टू 3/a + b। ठीक है, यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b, 2a + 2b। इन दोनों टर्म्स को हम राइट से लेफ्ट में लेकर आएंगे,
तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, तो इक्वल में कुछ नहीं बचा तो क्या आएगा 0। तो 2a माइनस 3a, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आएगा माइनस a, प्लस 2b प्लस 3b, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा प्लस का 5b इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। पहले मैंने इन दोनों को लिया, सोल्व किया, अब बेटा किसी और दो को लेकर चलेंगे, जैसे कि आप इन दोनों को ले सकते हैं या फिर फर्स्ट के साथ लास्ट को ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को लेकर चलूंगा, तो 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। तो बेटा जैसे हमने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमें एक इक्वेशन मिल गई, सेम बेटा यहां भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी। तो क्रॉस करेंगे 3 को जब इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 9a, 3 को b से करेंगे 3b, फिर आएगा माइनस 6, यहां 7 से करेंगे 7a प्लस 7b। अब सिंप्लीफाई करेंगे 9a प्लस 3b, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस 6 को राइट में लेकर जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, 9a माइनस 7a। तो यहां से इन्हें सिंप्लीफाई किया तो आया 2a प्लस 3b माइनस 7b, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आया माइनस 4b इज इक्वल टू 6। तो बेटा यहां से भी हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हमने बोला इक्वेशन 2। तो बेटा ये जो दोनों इक्वेशन आई है यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो x और y नहीं है, यहाँ जो वेरिएबल्स है वो a और b है। तो बेटा वेरिएबल्स तो कुछ भी हो सकते हैं। अब बेटा हम इन दोनों सॉल्यूशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और यहां से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बाकी का मैं रब कर देता हूं, जो हमारी ये इक्वेशंस बनी है इनको हम राइट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी है माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स देखिए इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए अब आप 3 मेथड पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा यहाँ इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ समझा है तो वही मेथड मैं यहाँ यूज करूंगा, ठीक है। तो बेटा देखिए इसको 1 लेकर चलेंगे, इसको 2 और इसको 3, और मैंने बताया था 2312 फॉर्मूला। तो बेटा वहां हम लिखते थे x y माइनस 1, यहां हम लिखेंगे a b माइनस 1, ठीक है। तो पहले 2 है तो यहां आएगा 5 माइनस 4, फिर 3 है 0 6, फिर 1 है। तो बेटा यहां माइनस a है तो a का जो कोफिशिएंट है वो माइनस 1 है, और यहां है 2, और फिर है लास्ट में 2, तो यहां आएगा 5 माइनस 4। अब यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और इनके बीच में इक्वल का साइन लिखेंगे, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू माइनस 1, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय। तो यहां से सोल्व करेंगे तो आएगा 30 माइनस 4 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6। तो यहां ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस का 4, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 10। तो यहां से हमारे पास आया a 30 माइनस 0 30। तो बेटा देखिए ये तो 0 है, 0 को छोड़ दीजिए, तो यहां देखिए 2 माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा 6 माइनस 1 4 माइनस 10 माइनस 6। तो पहले हम a को लेकर चलेंगे, b को छोड़ देंगे, फिर b को लेकर चलेंगे, a को छोड़ देंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। तो पहले हम लिखेंगे a बाई 30 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय माइनस 6।
और दूसरा हम लेकर चलेंगे, अब हम a वाली टर्म्स को छोड़ देंगे, b/6 इज इक्वल टू -1/-6। तो देखिए बेटा माइनस से माइनस कैंसल, यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 6a, यहां से आएगा 30, तो a की वैल्यू आएगी 30/6, तो ये 5 पर चला गया, तो a की वैल्यू आई 5। यहां से माइनस कैंसल, क्रॉस करेंगे तो यहां आएगा 6b, 6 को 1 से किया 6, तो 6, ये 6 डिवाइड में आएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि a और b की वैल्यू क्या होगी, सो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो गिवन थी उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन जाए। तो बेटा a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू 1। तो जो हमें इक्वेशन गिवन थी, अगर हम वहां a को 5 लेकर चले और b को 1 लेकर चले, तो जो इक्वेशन बनेगी उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो बेटा ये हमें इक्वेशंस गिवन है, तो यहां पर k यूज हुआ है, हमें इस k की वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन गिवन है कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन है। तो बेटा देखिए नो सॉल्यूशंस के लिए हमें कंडीशन पता है क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो बेटा a1/a2, यह x का कोफिशिएंट 3 है, तो ये a1 है, यहां लिखेंगे 3। यह x का कोफिशिएंट क्या है, 2k-1, तो ये है a1 a2, तो ये होगा 2k-1। ऐसे ही b1 b2, और जो इक्वल में कांस्टेंट टर्म्स है उसको बोलते हैं c1 c2। तो बेटा b1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट यहाँ 1 होगा, यहां जो y का कोफिशिएंट है k-1 इज नॉट इक्वल टू c1, यहाँ 1 है, और जो c2 है वो क्या है 2k+1। तो बेटा अब यहां से हमें जो ये कंडीशन है इसको फॉलो किया, अब यहां सिंप्लीफाई करना है और k की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा देखिए ये वैल्यू इसके इक्वल है, लेकिन ये जो वैल्यू है अब इसके इक्वल नहीं है। तो बेटा हम जो सोल्व करेंगे इन दोनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल, क्योंकि बेटा इक्वल होंगे तभी वहां से वैल्यू आएगी। इस वाली वैल्यू को हम लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि बीच में क्या है नॉट इक्वल, तो इन दोनों को लेकर चलेंगे। 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1, तो यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3k माइनस, यहां से 3 1 जा 3, तो यहां आया 3k-3। 1 को 2k-1 से करेंगे तो सेम आएगा। अब सोल्व करेंगे, 2k को लेफ्ट में लेकर आएंगे, -3 को राइट में लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3k-2k ये हो गया k, -1 + 3 2, तो बेटा k की वैल्यू 2 आ गई, ये हमारा आंसर आया। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन इक्वेशंस के अंदर k की वैल्यू 2 रखूंगा, यानी जहां जहां k है अगर मैं वहां 2 रखूंगा, तो बेटा 2 रखने से क्या होगा, ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। यानी इन दोनों इक्वेशंस के जो सोल्यूशन है वो कैसे बनेंगे, नो सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो बेटा यहां हमें इक्वेशंस गिवन है, हमें इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस दोनों मेथड से निकालने हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेटा आंसर तो आपका सेम आएगा चाहे आप किसी भी मेथड से सोल्व कीजिए, ठीक है। तो पहले हम इसे सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो यहां हम लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा ये मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये मेथड आता होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 8x + 5y = 9। हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 8x, ये प्लस का 5y है, राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 9 - 5y / 8। और यहां हम
बॉक्स बनाएंगे। बेटा ये जो मेथड है हमने 3.3 में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। वी विल राइट फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 3, तो बेटा मल्टीप्लाई में x, 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 9 माइनस 5y बाई 8, और बाकी क्या बचा 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट है बाहर 3 है, 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 27, 3 को 5 से किया 15y डिवाइडेड बाय 8, और यहां पर है 2y इज इक्वल टू 4। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, तो यहां से बेटा पहले हम जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है इसका हम क्या लेंगे एलसीएम, और राइट में क्या है 4। तो देखिए यहां इसका जो एलसीएम है 8 आ जाएगा, तो यहां से बचेगा 27 माइनस 15y, और यहां से आएगा, यहां बनेगा 16y इक्वल में 4। बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, ये जो आपकी अलजेब्रिक फॉर्म है, ठीक है, मैंने इसका क्या ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद यहां तो सेम आया 27 माइनस 15y, यहां एलसीएम 8 है तो यहां क्या बनेगा 16y, और इक्वल में जो 4 है वो आपका सेम रहेगा। तो देखिए 27 प्लस 16y माइनस 15y, तो यहां से बचेगा प्लस का y बाई 8 इज इक्वल टू 4। तो यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 27 प्लस y को 1 से करेंगे तो 27 प्लस y, 8 को 4 से किया 32, तो y की वैल्यू आएगी 32। 27 को राइट में लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आई 32 माइनस 27 5। तो बेटा जब एक वैल्यू आ जाए फिर हम उस वैल्यू को वहां पुट करेंगे जहां हमने बॉक्स बनाया है, ठीक है। नाउ तो y की वैल्यू आई 5, तो हमारा जो x था वो इक्वल था 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 8। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, y की जो वैल्यू है वो 5y है, तो देखिए 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 8, तो 9, 5 को 5 से किया 25 डिवाइडेड बाय 8, तो x इज इक्वल टू, तो 9 माइनस 25 ये हो गया माइनस 16 बाय 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, साथ में माइनस है, तो बेटा x की वैल्यू आई -2। तो बेटा ये हमारे सोल्यूशन आ गए, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। तो हम यहां लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। अब बेटा इन्हीं इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो आंसर बेटा सेम ही आएगा, x की वैल्यू -2 आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी। तो चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहां मेंशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेटा ये मेथड हमने सीखा है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसको थर्ड मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला था 2 3 1 2, तो पहले यहां x, यहां y और यहां -1, तो बेटा इसको फॉलो करेंगे, तो यहां पर आएगा 5 2, यहां आएगा 9 4, यहां आएगा 8 3 और यहां आएगा 5 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, इनके बीच में इक्वल का साइन आएगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1, तो यहां y आ जाएगा x बाय y बाय -1 बाय, तो यहां से बनेगा 20, यहां से बनेगा 18, तो 20 माइनस 18,
यहां से 27 और यहां से 8 4 द 32, 27 माइनस 32, यहां से 8 2 द 16, 5 3 द 15, 16 माइनस 15। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 माइनस 18 2, 27 माइनस 32 माइनस 5, 16 माइनस 15 1। तो सोल्व करेंगे, पहले y को हम छोड़ देंगे, x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1। और दूसरा केस हम लेके चलेंगे, यहां हम x को छोड़ देंगे, y बाई माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1। यहां से करेंगे सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x यहां करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2, यहां से y को 1 से किया y, माइनस 5 को माइनस 1 से किया तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो बेटा देखिए हमारे आंसर सेम आए, x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5, तो ये हमारे सोल्यूशन आ गए। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस 1 से लेकर 3 तक डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सभी सम अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो बेटा अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।